नमस्कार साथियों, एक बार चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, एक नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ये ऐसा चैप्टर है कि आपके प्रत्येक एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे प्रश्न 100% आता है। इसकी स्थापना, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी भाषा क्या है और इसके कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और जो अभिकरण सदस्य हैं वो कौन कौन हैं, या कुछ अभिकरण जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण जो संस्थाएं हैं उससे भी प्रश्न आता है, उसके मुख्यालय को पूछता है, उसके सदस्यों को पूछता है। तो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यह वैश्विक स्तर की संस्था है, यानी कि पूरे विश्व स्तर की एक संस्था है जो संपूर्ण विश्व के देशों के मध्य शांति समझौता, उनके सीमा विवाद से संबंधित और कानूनी मामले पर सलाह देना, यानी कि प्रत्येक देश को यह मिला कर के चलने की एक सीख देता है। साथ ही साथ वैधानिक रूप से जो कोई कार्य होता है तो देशों के मध्य मिल कर के यह समझौता कराता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी प्रकार के जो मामले होते हैं वैश्विक स्तर पर, सबकी देखरेख जो है संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। देखिए, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ या संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की जो बातें कहाँ से ये आई है, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक विचार लाया गया कि वैश्विक स्तर पर जो संपूर्ण विश्व को एक मिलाकर के चलने वाली संस्था हो, जिसमें विभिन्न प्रकार की कार्य योजना बनाई जाए, उसके प्रोटोकॉल बनाए जाएं कि जो संस्था बने उस पर सर्वसम्मति से सभी की सहमति हो, उसके कही हुई बातों को लोग फॉलो करें। तो यह 1914 से 18 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह विचार लाया गया कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी कोई ऐसी पूरे वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा मामला ना क्रिएट हो कि एक दो देश आपस में लड़ करके इस तरह से जहाँ पे मानव की क्षति हो या मानव जो मानव का जो नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, या कुछ ऐसी संस्था हो जिस पे सब लोग माने। तो 1919 में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, है ना। तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और इसी पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, है ना। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब करी गई थी? 1919 में, और पेरिस शांति सम्मेलन में ही किया गया था, है ना। तो लीग ऑफ नेशन स्थापित किया गया, जिसका जो आधारभूत सिद्धांत था, लीग ऑफ नेशन की स्थापना का जो आधारभूत सिद्धांत था वह था वर्साई शांति सम्मेलन, है ना। वर्साई शांति सम्मेलन जो 1919 का हुआ था, तो वर्साई शांति सम्मेलन 1919 का एक प्रतिज्ञा पत्र था। एक प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से, है ना, ये कह रहा है कि जब 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और पेरिस शांति सम्मेलन में ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। जो लीग ऑफ नेशन स्थापित किया गया वह एक तरह से वर्साई शांति संधि 1919 का एक प्रतिज्ञा पत्र था, ये लीग ऑफ नेशन, ठीक है ना। तो ये बातें तो
यहाँ तक सही रही, ठीक है ना। लेकिन समय बदलता रहा और फिर द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति पूरे वैश्विक स्तर पर क्रिएट हो गई, यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इसके संबंध में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से और 45 तक चला, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 के बीच में चला। अब देखिए लीग ऑफ नेशन भी बना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो गया, उस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ एक नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया और खासकर इसके लिए तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, उसने ऐसी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की स्थापना अप्रासंगिक समझी और उस पर दबाव डाला गया। तो जा कर के संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसा तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। तो देखते हैं, अब उस समय संस्थापक तो जान ही रहे हैं, संस्थापक कौन था? अमेरिका का तत्कालीन राष्ट्रपति था जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी रूजवेल्ट अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तो संस्थापक जो है ये अमेरिका रहा है और तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट रहे हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक रहे हैं। तो उद्देश्य क्या था इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना, है ना। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य बनाया गया कि जितना जनधन की क्षति हुई, मानव अस्तित्व खतरे में पड़ा, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति फिर न हो, है ना। तो इसकी अप्रासंगिकता समझी गई और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका उद्देश्य बनाया गया। जो स्थापना हुई थी यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना। तो 24 अक्टूबर 1945 का समय याद रखेंगे, बहुत बार 24 अक्टूबर को पूछता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका जन्म हुआ था। तो इसीलिए जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो मुख्यालय है यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और न्यूयॉर्क में ही मैनहट्टन द्वीप है, और इसी मैनहट्टन द्वीप पे यह स्थापित किया गया है इसका मुख्यालय। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। तो ये भी प्रश्न बराबर आपके कंपटीशन में बना रहता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है ना, ध्वज कैसा है? हल्की नीली पट्टी, देखिए हल्की नीली पट्टी पर श्वेत रंग का, यानी कि हल्की नीली पट्टी पर श्वेत रंग का क्या बना है? 2 जैतून की शाखाएं बनी। कह रहा है हल्की नीली पट्टी पर श्वेत रंग की क्या बनी है? 2 जैतून की शाखाएं बनी हैं, जिस पे विश्व का मानचित्र उकेरा गया है, अंकित किया गया है, ठीक है ना। तो विश्व का मानचित्र उस पे बनाया गया है ध्वज पर। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा देखते हैं कौन कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान समय में 6 भाषाएं हैं। पहले अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, है ना, और अंग्रेजी और स्पेनिश, है ना। स्पेनिश, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी, है ना,
और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं, है ना। तो 6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है, या 6 भाषाएं हैं, लेकिन कार्यकारी जो भाषा है वो अलग है ना। जो कार्यकारी भाषा है जिस पे संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है, यानी पेपर वर्क जो करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, वह 2 भाषाओं में ही करता है, एक फ्रेंच है और दूसरा अंग्रेजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बराबर आपके कंपटीशन में पूछता है ना। तो पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है, तो 2 भाषाएं हैं कार्यकारी, एक फ्रेंच है, दूसरा अंग्रेजी। बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रेंच अंग्रेजी में काम करता है, बाकी 6 भाषाएं इससे मान्यता प्राप्त है। तो इससे जो प्रश्न आता है, आगे की जब वीडियो बनाऊंगा, आगे की क्लास लूँगा, तो आपको बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, कितने अंग में विभाजित है, उसका काम क्या है। तो जो आपके परीक्षा में प्रश्न आता है मैं बता दूँ आपको कि नंबर 1 का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना पूछता है, तो 1919 में, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक कौन थे, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ठीक है ना। या ये पूछ देता है संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना, अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना, यह उद्देश्य, इससे भी प्रश्न आ जाता है। स्थापना पूछता है तो 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछता है तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है ना। भाषा पूछता है तो 6 भाषाओं में काम करता है। तो इसमें कभी कभी पूछ देता है, जब बातें ज़्यादा होती हैं तो ये पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, तो इन 6 में से कोई एक नहीं रहेगा जिसको वो रख देगा, है ना। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है, तो फ्रेंच और अंग्रेजी इसकी कार्यकारी भाषा है। ये प्रश्न जो है बराबर कंपटीशन में आपके पूछता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, थोड़ा सा इसको और विस्तार देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं और उससे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। नित्य आपको नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।